नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। और बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके घर में शादी हो और आपके कोई फूफा जी या जीजा जी नाराज हो जाएं, ठीक उसी तरीके से आरजेडी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी नाराज हो रही हैं। और ये नाराजगी हवा हवाई नहीं है, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। लंबे लंबे लेटर्स लिखे जा रहे हैं और नाराजगी की वजह बताते हुए कहा जा रहा है कि मैं ऐसा लिखना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में ऐसा लिख रहा हूं। एक ऐसा कार्यकर्ता जो दिलो जान से तेजस्वी के पीछे लगा हुआ है, आरजेडी के लिए काम कर रहा है, अचानक से वो नाराज हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है। कौन है वो कार्यकर्ता? और एक नहीं है, कई सारे हैं। कुछ ने जग जाहिर कर दिया, कुछ पीठ पीछे से अभी भी कह रहे हैं हाँ हाँ तुम ठीक कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, देखिए लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, ट्वीट्स पर रिएक्शंस आ रहे हैं। तेज प्रताप तो पहले ही अलग हो चुके हैं, रोहिणी भी चुटर पुटर चीजों पर अपनी नाराजगी जता रही हैं, और अब युवा कार्यकर्ता भी कह रहा है कि मजबूर होकर मुझे ऐसी बातें लिखनी पड़ रही हैं कि बाहरी लोगों को एंट्री मिल रही है। कुल मिला के बिहार आरजेडी में फॉग चल रहा है। एक मीसा भारती हैं जो कि पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं हो रही हैं। एक रोहिणी आचार्य हैं जो कि जिन्होंने संजय यादव पे सवाल उठाए और बाद में अपने किडनी दान करने वाली वीडियो लगाई और अंत में कहे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं किनारे हूं। अब जो अब ताजा मामला जो बता रहे हैं, ये आलोक चिक्कू है। ये आरजेडी का आईटी सेल देखता था और कल उसने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। हाँ, यही लड़का। और इनका ये थे, 3-4 लोगों की टीम थी। ये लोग आईपैक से आए थे, जो प्रशांत किशोर वाली थी ना। तो जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए तो प्रशांत किशोर उस वक्त जेडीयू में थे। तो उन्होंने क्या किया कि आईटी सेल वगैरह सबका दुरुस्त किया, तो अपने लड़कों को रखवा दिया था अलग अलग पार्टियों में। अब हुआ क्या कि जेडीयू तो अलग हो गई आरजेडी से, लेकिन ये लड़के वहीं रह गए। अब इनका एक ही काम था, सुबह सुबह उठना और फेसबुक ट्विटर वगैरह सब पे एक पोस्ट करना, और जो आरजेडी या किसी की बुराई करे उसको भर भर के गालियां देना। और इनका कहना था कि हम भाई 10-10 साल से हैं, समझिए 2014-15 से इन लोग आए हैं, 25 तक लगे रहे आरजेडी को डिफेंड करने में कहा कि इतने साल तक 10 साल से विपक्ष में है और हम साथ दे रहे हैं। लेकिन जब काम का टाइम आया और माल कमाने का समय आया तो नए नए लड़कों को भर्ती कर रहे हैं। ये दर्द है। आलोक चिक्कू को आईटी सेल से अभी फिलहाल निकाल दिया गया है। और इसने अपने पोस्ट में क्या लिखा है पता है? पोस्ट में यह लिखा है कि माय बहन योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं और वो बाहर से लड़कों को लाकर वो भरवा रहे हैं। ये तो हमारे लड़के भी कर सकते थे। फिर ये कह रहे हैं कि जो बाहर के लड़के आ रहे हैं वो सर्वे के नाम पे आरजेडी के कैंडिडेट से 5-5 लाख रुपया मांग रहे हैं। और मेरे एक जान पहचान वाले ने तो 5,000 का एडवांस भी दिया है। और किस लिए मांग रहे हैं पता है? कि आप 5 लाख दो, सर्वे में आपका नाम ऊपर कर देंगे। ये इनका आरोप है। तो कुल मिलाकर दर्द ये नहीं है कि 5 लाख क्यों मांग रहे हैं, दर्द ये है कि हम क्यों नहीं मांग रहे हैं, बाहर वाला काहे मांगेगा। 10-10 साल से हम लगे हुए हैं और ये चुनाव के समय कमाई धमाई का टाइम है और इसी वक्त हमको किनारे कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर इनका निशाना संजय यादव पे है। वो संजय यादव क्या हुआ है, उस सीट पर बैठे हुए नजर आए जो तेजस्वी यादव की सीट होती है या लालू प्रसाद यादव की सीट होती है, उसी से रोहिणी आचार्य नाराज थी। वो हरियाणा के रहने वाले हैं ना, तो सब कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गुजराती भगाओ और ले आए हरियाणा। तो इसका मतलब हरियाणा के लड़कों की एंट्री भी संजय यादव ही करवा रहे हैं। ये जो चीकू, ये जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो यही लगा रहे हैं ना। बाहर का आदमी तो कोई कुछ कह नहीं रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आरजेडी ने हर विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट्स का सर्वे कराया, फर्स्ट राउंड सर्वे, कि कहां पे कौन पॉपुलर है, और पूरे डाटा वगैरह इकट्ठा किए गए। पता है वो डाटा जो है वो प्रशांत किशोर के पास पहुंच गया, ये जो सर्वे करा रहे थे। आरोप ये है कि ये जो पुरानी आरजेडी के आईटी सेल वाले हैं जो आईपैक से आए हैं, उन्होंने पूरा का पूरा डाटा पार्सल कर दिया। बेचारे तेजस्वी या संजय यादव देखते उससे पहले प्रशांत किशोर देख लिया कि कहां पे क्या स्ट्रेंथ है आरजेडी की, क्या वीकनेस है। तो इसीलिए शायद संजय यादव ने जो दूसरा राउंड वगैरह हुआ है तो उसमें इन लोग को हटा दिया, आईपैक वालों को। अब जब हटा दिया तो फिलहाल चुनाव के ठीक पहले बेरोजगारी का आलम यह है कि अब कह रहे हैं कि सामने वाला 5,000 ले रहा है, 5 लाख ले रहा है और हमको नहीं मिल रहा है।
फॉर्म तो हम भी भरवा सकते थे। ये दिक्कत है कुल मिला के। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स को इन लोगों ने धंधा बना लिया है। और मैं ये पूरे इसलिए बोल रहा हूं कि आप पिछले 15 दिनों के घटनाक्रम देखिए। मीसा भारती किस लिए नाराज है, क्यों पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं हो रही? उनका यह कहना था कि इतने दिन से मैं राजनीति कर रही हूं, उस वक्त तो तेजस्वी क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो संगठन चलाने का अनुभव हमको है, तो चेहरा भले तेजस्वी रहे पर हमको प्रदेश अध्यक्ष या कुछ संगठन का काम दे दो, संगठन हम देखेंगे। दूसरा, रोहिणी आचार्य कह रही है कि हम तुम्हें किडनी देंगे, तुम हमें टिकट दो। यही, अब सुभाष चंद्र बोस तो रहे नहीं, अब सिंगापुर में बेचारी किडनी वगैरह का सब दे रही थी, आई। अब वो लोग देख रही है, बहना देख रही हैं कि हम इतनी कुर्बानियां दिया इस परिवार के लिए, अपना ससुराल छोड़ के मैका में बैठे रहे मीसा भारती, और कह रही है कि अब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। और सारा आरजेडी चल रहा है तेजस्वी, उनकी पत्नी रिचेल गोल्डिनो वो भी हरियाणा की है, और संजय यादव हरियाणा वाले। अब जो तेजस्वी के लोग हैं, इनका कहना है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को सर्व समाज की पार्टी बनाना चाहते हैं, ए टू जेड कहते हैं, वो ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहते हैं। तो ये सब जो पुराने लोग हैं ना, इन लोग बहुत जातिवादी है, इन लोग को थोड़ा हटाओ। अब यही चल रहा है आरजेडी में कुल मिला के कहानी। अभी तो और भी आएंगे। जब तेज प्रताप के खिलाफ हुआ था तो यही दोनों बहना मिलकर तेजस्वी के साथ खड़ी हो गई थी कि हाँ भैया को भगाओ ताकि एक हिस्सेदार कम हो। अब एक बहन को भगाया, जब मीसा भारती के साथ हुआ था तो रोहिणी आचार्य भैया के साथ कि मीसा जाएगी तो उसका वाला पोजीशन तो हम ही को मिलेगा। तो मतलब अकेले तेज प्रताप बागी नहीं हो रहे हैं, अंदर खाने और भी चीजें चल रही हैं, बस सार्वजनिक उनका हो गया। नहीं, उस सार्वजनिक नहीं, तेज प्रताप के साथ गेम हो गया। तेज प्रताप बेचारा सीधा आदमी है, वो छल कपट नहीं जानता, वो जो है सो मुंह पे है। तो पहले आरोप यह लगा कि मीसा भारती और राबड़ी देवी ने मिलकर तेज प्रताप की पत्नी को पूरा झोंटा झोटी किया, निकाला, खाना पीना नहीं दिया और बरसात में घर से निकाल दिया। तो उस वक्त ये सारी बहनें, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, लालू यादव तो जेल में थे, ये सब एक तरफ और वो ऐश्वर्या राय वो दूसरी तरफ, उनको निकाल दिया घर से। पहला एग्जिट हुआ। दूसरा एग्जिट हुआ कि जब तेजस्वी यादव को चेहरा बनाना था ना, तो पोस्टरों से लालू और राबड़ी है। सबने पूछा कि ये क्या चक्कर है भाई, तो बोला लालू जी का चेहरा होता है ना तो लोगों को जंगल राज याद आता है, इसलिए उनका चेहरा गायब। तो मां बाप भी गायब हो गए, फिर तेज प्रताप गायब हो गए, फिर अब मीसा भारती और रोहिणी आचार्य का ये चल रहा है। कुल मिला के कहना यह है कि अंत में आरजेडी सिर्फ तेजस्वी, उनकी पत्नी और संजय यादव का रहेगा। और ये जो बाकी जितने भी ख्वाब देख रहे हैं ना, ये सबको बाहर एक एक करके किया जाएगा। अभी तो समय है, देखते जाइए अभी क्या होता है। अखिलेश यादव अकेले लड़के थे तो उनके साथ ज्यादा कंपटीशन नहीं था, सिर्फ चाचा से लड़ना था। यहां भाई बहनों से लड़ना, सही बात है, समझ रहे हैं ना, वही स्थिति है यहां। जब परिवार कोई होती है ना तो अगले पीढ़ी में पूरी संपत्ति और राजनीतिक विरासत के लिए इसी तरह जंग होती है। चाहे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का देख लीजिए, कनिमोझी और देख लीजिए, या फिर जब उत्तर भारत में आएंगे तो आप अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का देखिए, और अब तेजस्वी यादव का देखिए। होगा कुछ नहीं, क्योंकि इनके जो वोटर हैं उन्होंने मान लिया कि तेजस्वी ही किंग है, क्योंकि इसमें फिर उचित और अनुचित नहीं होता। आप कितना भी कुछ कहते रहिए, अंत में तेजस्वी यादव ही राजा बनेंगे। लेकिन इन सब का एक एक करके किनारे किया जाना, और मजबूरी ऐसी कि ये सब अब कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए ये सरेंडर पोस्ट है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं तो बहुत डैमेज कंट्रोल। जब क्या करेगी बेचारी? आज को कान पकड़ के इसको वापस सिंगापुर फेंक दे तो ये क्या कर सकती है बताइए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हैसियत क्या है, बाकी भाई बहनों की क्या हैसियत है? ठीक है। और अब लालू यादव की भी तबीयत खराब रहती है, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, उनको उठा के जिधर बोल दिया जाता है कि बैठ जाइए, जो बोलना है बोल दीजिए, क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो आरजेडी से नाराज हो रहे हैं युवा कार्यकर्ता, या ये जो पूरे लालू खेमे में इस वक्त उथल पुथल देखी जा रही है, इसको बहुत डिटेल से हमने समझाने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंकज जी शुक्रिया, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।